अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू MBBS पर्ल्स। तो मैं अभी आपको अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है इनके पास पेपर्स बताने लगी हूँ। ये मैंने KTUHS वाली बुक ली हुई है और यहाँ से आप देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन ये उसने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम अमोनिया लेवल गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर अमोनिया। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले सीरम अमोनिया लेवल जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो वो उसने नंबर की डिवीजन भी की है, साथ ही आपको 0.5 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। फिर उसने जो दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछी है वो हाइपर अमोनिया। आपने थोड़ा सा हाइपर अमोनिया को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना। फर्दर वो जो एक्सप्लेन उसने ये क्वेश्चन किया है कि 4 month ओल्ड मेल इन्फेंट इमिग्रेटेड टू पाकिस्तान अ मंथ अगो। अब डॉक्टर ने उस पेशेंट को एग्जामिन किया है तो उसने ये देखा है कि वो बर्थ के टाइम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि लेटर उसको ट्रेमर्स अपीयर के मस्टी ऑर्डर टू द बेबीज़ वेट डाइपर। अब उसने क्या है कि उसकी प्रॉब्लम बताएं और उसके बाद इंजाइम्स के नाम बताएं, ठीक है। और उसके बाद इनोमिनेट द अल्टरनेटिव मेटाबोलाइट्स विच में बी प्रोड्यूस्ड इन दिस पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो आपने यहाँ से जो है वो बता देना है कि उसको अगर हम मस्टी ऑर्डर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको कौन सा डिजीज़ होगा, तो मस्टी ऑर्डर हमें पता है कि इसमें मस्टी और मौसी ऑर्डर मिलती थी फिनाइल कीटोन यूरिया में। तो हम उसको डायग्नोस करेंगे ये फिनाइल कीटोन यूरिया है। इंजाइम हमें पता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, फिनाइल एलानिन का लेवल राइज किया। अल्टरनेटिव मेटाबोलाइट्स हमें पता है फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद उसने क्या कि ट्रांसअमाइनेशन को एक्सप्लेन करें, यूरिया साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन करें, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ को एक्सप्लेन करें। इसमें आपने क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप इंजाइम डेफिशिएंट की हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी टाइप्स बताएंगे, क्लासिक फॉर्म, अदर सेवरल वेरिएंट फॉर्म, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ये सारी चीज़ आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद उसने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, हाउ 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन एंड व्हाट इज़ टायरोसिनीमिया। तो आपने बता देना है कि टायरोसिन से हमारे पास क्या क्या बन रहा होता है, मेलानिन बन रहा होता है, उसके अलावा टायरोसिन से जो था वो हमारे पास कैटाकोल अमाइंस बन रहे थे। तो ये चीज़ें आपने सारी एक्सप्लेन कर देनी है। टायरोसिनीमिया आपने बताना है कि टायरोसिनीमिया बेसिकली क्या होता है। टायरोसिनीमिया टाइप 1 पढ़ाया है आपको बुक से, उसमें आपको पता है कि क्या क्या जो टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट्स आ जाते हैं वो आपने सारे एक्सप्लेन कर देने हैं टायरोसिनीमिया में। उसके बाद उसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बता देनी है। उसके बाद होता क्या है इसमें कि फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी वजह से फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट अकोमोलेट कर जाएगा, रीनल फंक्शंस जो होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे और जो हिपैटिक भी डिसफंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें उसने क्या लिखा है कि 4th ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है। उसके बाद उसने डार्कनिंग ऑफ द यूरिन यानी ऑलमोस्ट ब्लैक यूरिन हो गया है उसका, ठीक है। तो ब्लैक कलर यूरिन आप किस डिजीज़ में था, अल्केप्टोन यूरिया में। तो डायग्नोसिस उसकी क्या हुई कि बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, अल्केप्टोन यूरिया से। उसके बाद उसने क्या कहा कि डार्कनिंग ऑफ द यूरिन की जो है वो हमने क्या देनी है कि उसकी बायोकेमिकल रीज़न देनी है कि क्या होता है कि होमोजेनेस्टिक एसिड का लेवल राइज कर जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और ऑक्सीडाइज्ड होकर वो ब्लैक कलर देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद व्हाट आर द रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय द एलानिन ट्रांसअमाइनेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज और डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ वगैरह बतानी है। तो ये देख लें, ये आंसर है कि एलानिन ट्रांसअमाइनेज जो है वो अमाइनो ट्रांसफेरेज या ट्रांसअमाइनेज क्या क्या रिएक्शन कैटेलाइज करवाता है, एस्पार्टेट क्या करवाता है। इसके अलावा इनकी डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ जो होंगी वो ये पता होना चाहिए कि ALT दोनों वैसे नॉर्मली तो हिपैटिक डिजीज़ में राइज करते हैं, लेकिन अदर डिजीज़ आ जाएंगे तो ALT जो होता है वो जॉर्डिस में भी राइज कर रहा होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर में भी, और AST जो होता है वो MI में, माइकोआर्डियल इंफ्रॉक्शन में भी, और लीवर डिजीज़ दोनों में राइज कर रहा होता है। फिर उसके बाद उसने हर्टनेप्स डिजीज़ का पूछा है, हर्टनेप्स डिजीज़ का और उसके बाद हर्टनेप्स डिजीज़ और सेकंड चीज़ जो उसने पूछी है वो अल्कलाइन टाइड पूछी है। अल्कलाइन टाइड जो होती है वो इसने ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया, लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ना वो GIT का है, तो GIT में भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी तो हमने प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो इस चैप्टर में नहीं ना पढ़ी, तो इसलिए आपको भी अल्कलाइन टाइड का नहीं बताया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उसने ये बोला है कि हाउ ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद देयर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है कि एनुमरेट द यूरिया साइकिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो पूछा है कि इनुमिनेट द अमाइंस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस प्रोड्यूस फ्रॉम हिस्टडीन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। तो हिस्टडीन से हमने पढ़ा था कि हिस्टामिन मिलता है, टायरोसिन से पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, मेलानिन मिल रहा होता है। तो ये वाली प्रोडक्ट्स हैं ये टायरोसिन से मिल रही हैं। ट्रिप्टोफेन से हमें क्या मिलता है, सेरोटोनिन हमने पढ़ा है। उसके अलावा मेलाटोनिन भी मिल रहा होता है, NAD भी मिल रहा होता है, NADPH भी मिल रहा होता है। व्हाट इज़ हाइपर अमोनिया, हाइपर अमोनिया उसके डिफेक्ट्स, उसकी टाइप, ये चीज़ बहुत ही, हाइपर अमोनिया यूरिया साइकिल चैप्टर नंबर 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया साइकिल की रेगुलेशन बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगली चीज़ जो है वो एक्सप्लेन जो की है कि उसने कहा है कि एक मदर आई है, उसका जो बेबी है
उसका यूरिन जो है वो जब वो उसको डाइपर में देखा गया तो वो ब्लैकिश कलर का है जब व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द एयर। तो उसको क्या है, अल्केप्टोन्यूरिया। यही पॉइंट होता है जो ब्लैकिश यूरिन वाला जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है ना वो हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अमोनिया, अमोनिया के सोर्सेज बताने के अमोनिया कहाँ कहाँ से आते हैं, बैक्टीरिया से आते हैं, माइन से आते हैं, यूरिन से आते हैं, ग्लूटामीन से आते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि उसने यूरिया साइकिल डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने बोला गिव द पाथवे बाय विच अमोनिया इज डिटॉक्सिफाइड इन द लिवर, तो वो हमारे पास क्या है, यूरिया साइकिल ही है। और इसके बाद हमारे पास वो चीज़ एक्सप्लेन की है कि अगर एक बच्चा आया है हॉस्पिटल में और उसकी मदर ने कहा है कि वो फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग कर रहा है, तो द चाइल्ड्स वेट्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट वाज बिलो नॉर्मल एंड हिज हेयर डार्क है, वाइट पैचेस, अ यूरिन सैंपल लिया गया और उसके बाद उसमें फिनाइल पायरोवेट है। तो उसकी वजह से अब ये सारा हमने क्या लिखना है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ यूरिन सैंपल्स शोज़। तो ये चीज़ें कि फिनाइल एलानिन उसकी नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, फिनाइल पायरोवेट की नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और फिनाइल एसीटेट की नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट वैल्यू क्या होगी। उसके बाद उसने कहा है कि विच एंजाइम माइट बी डेफिशिएंट। अब इसी क्लिनिकल सिनेरियो को रिलेट किया उसने कि कौन सा एंजाइम, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि वो फिनाइल कीटोन यूरिया का पेशेंट आया है। उसके बाद उसने कहा है कि रिएक्शन जो ये कैटालाइज करेगा ये एंजाइम, तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज और फिर आगे से फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, तो ये रिएक्शन कैटालाइज करवा रहा है। मैनेजमेंट क्या होगा कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन वगैरह करवा देंगे हम, ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, ऐसी डाइट देंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, टायरोसिन प्रेजेंट होगा, फिनाइल एलानिन की रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट होगी उस डाइट के अंदर, ठीक है। व्हाई डज फिनाइल एलानिन अपीयर इन द यूरिन इन लार्ज अमाउंट्स, तो फिनाइल एलानिन जो होता है बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हाई कंसनट्रेशन में होता है, टिश्यूज़ में होता है, प्लाज्मा में होता है, यूरिन में होता है। तो वही चीज़ उसने एक्सप्लेन की है यहाँ पे कि नॉर्मली ये होता है कि उसके मेटाबोलाइट्स वगैरह नहीं बन रहे होते, लेकिन जब हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया की कंडीशन होती है तो उसके मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, जब उनका लेवल राइज कर जाएगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। आखिरी चीज़ उसने पूछा कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी हो गई है। उसके बाद फिनाइल एलानिन, तो बेसिकली यही चीज़ उसने बार बार एक्सप्लेन किया कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फिनाइल पायरोवेट एंड फिनाइल लैक्टेट, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो कहते हैं कि फिनाइल एलानिन जो होता है बेसिकली क्या होता है कि इसका सोर्स क्या है, कि जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन जो होगा वो फिनाइल पायरोवेट में फिनाइल लैक्टेट में क्या होगा कि कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने 4 सोर्सेज ऑफ अमोनिया बताने हैं, वो एक्सप्लेन हो गया। दोबारा से फिनाइल कीटोन यूरिया का क्वेश्चन जो है वो दोबारा से आ गया। फिर उसके बाद जो है वो अगली चीज़ जो है एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि 42 ईयर ओल्ड कैंसर पेशेंट रेडिएशन थेरेपी। अब यहाँ पे जो है वो उसके जो यूरिन में है वो क्या है, यूरिक एसिड का लेवल राइज किया और यूरेट क्रिस्टल्स का लेवल राइज कर गया है, ठीक है। अब क्या कहता है कि हमने जो है वो सिंपल सी उसने यहाँ पे हमें ये बात की है कि his pain is caused due to overproduction of end product of this metabolic pathway, write the steps of this pathway, ठीक है। फिर उसके बाद there are the 2 pathways for the degradation of tissue protein inside the cell, enumerate the both pathways and describe the ATP dependent pathway। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है व्हाट आर फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया के बारे में बताना है। गिव द एंजाइम डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कंडीशन, एंजाइम्स के बारे में बताना है। फिनाइल कीटोन यूरिया को हम किस तरह जो है वो कर सकेंगे, यूरिन सैंपल के अंदर डायग्नोस किस तरह कर सकेंगे अल्केप्टोन यूरिया को। फिर उसके बाद जो है वो 22 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वही क्लिनिकल सिनेरियो दोबारा से एक्सप्लेन हुआ है कि उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, उसमें फिनाइल पायरोवेट ज़्यादा है, फिनाइल एसीटेट वगैरह ज़्यादा है, वो आपने इसकी डायग्नोसिस करनी है। वही क्वेश्चन दोबारा पूछे गए हैं कि कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, फिनाइल एलानिन जो होता है वो लार्ज अमाउंट में यूरिन में क्यों अपीयर कर रहा है, सोर्सेज क्या हैं फिनाइल पायरोवेट के और फिनाइल लैक्टेट के। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये पूछा व्हाई डज दिस पाथवे कम इनटू प्ले व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलानिन राइजेस, व्हाई डज द बॉयज हेयर कंटेन द वाइट पैचेस। तो बेसिकली क्या होता है कि मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से उसके हेयर में वाइट पैचेस अपीयर करना शुरू हो जाते हैं। फिर उसने बताया है कि ये प्यूरिन और पायरिमिडीन की डिग्रेडेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन जो है वो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का है, तो ये वहाँ जाके आप पढ़ेंगे। उसके बाद कहते हैं कि वाई द इंक्रीज लेवल्स ऑफ द अमोनिया जो होंगे वो टॉक्सिक होते हैं ब्रेन के लेवल, क्यों, क्योंकि ये वहाँ पे जाके हमारे पास इवन कोमा डेथ करवा सकती है, ब्लड विजन हो जाती है, हमारा स्लरिंग ऑफ स्पीच, एडीमा ऑफ ब्रेन, तो ये ब्रेन में जाकर टॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट करती है। तो यही चीज़ उसने लिखी है कि अमोनिया का लेवल राइज करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, TCA जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगी, ब्रेन का ऑस्मोटिक बैलेंस जो होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई, बंदे को बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं, ग्लायल सेल्स के ऊपर
ऊपर इफेक्ट आ सकता है। अब वो कहते हैं कि ट्रांसअमाइनेशन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि ट्रांसअमाइनेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज देयर, अब वही ALT और AST वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। वह यूरिया साइकिल का पहला स्टेप ही हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। वाई अमोनिया इंटॉक्सिकेशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि हाइपर अमोनिया कंडीशन ब्रेन के ऊपर वही TCA इनहिबिट हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। डिस्क्राइब द रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय एसिटाइल कोए हाइड्रोक्स कार्बोक्सिलेज, हाउ इज एक्टिवली रेगुलेटेड टू कंट्रोल द रेट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे नहीं है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का नहीं है, ये है फैटी एसिड सिंथेसिस का क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे उठा के। A patient with muscular damage has been reported. He has been diagnosed to have hyperuricemia. What is the metabolic pathway for the form? वही यूरिया पाथवे एक्सप्लेन बार बार पूछा हुआ है, तो इससे इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं कि यूरिया साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल्स आर मेंटेन, किस तरह हम कर सकते हैं मेंटेन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, वही कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस 1000 दफ़ा रिपीट हुई हुई है फिर से। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहते हैं कि यंग बॉय विद द फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन अनकॉन्शियस स्टेट्स, और उसका जो अमोनिया लेवल है वो इतना है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास वो चीज़ एक्सप्लेन करता है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया इंटॉक्सिकेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया इंटॉक्सिकेशन सिंपल सी बात है, अमोनिया जो होगा वो ग्लूटामीन बना देगा, और ये इन नॉन टॉक्सिक फॉर्म है, अमोनिया की ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अब अगली चीज़ हमारे पास क्या कहते हैं कि एक्सेस अमोनिया जो होगी वो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन कर जाएगी, ठीक है, और ये हमारे पास अकोमोलेट कर जाएगा एस्ट्रोसाइट्स में और फंक्शंस के साथ। यानी अमोनिया इंटॉक्सिकेशन का मैकेनिज्म ये है कि एक्सेस अमोनिया जो होगी वो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करके ग्लूटामीन बना देगी, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूटामेट जो होगा वो कम हो जाएगा। ग्लूटामेट कम हुआ तो TCA डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी। एक्सेस अमोनिया ग्लूटामेट के साथ कंबाइन की वो ग्लूटामेट एस्ट्रोसाइट्स में कंबाइन हो जाएगी और उसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वही सारी एक्सप्लेनेशन के अमोनिया जो होती है वो TCA साइकिल को इनहिबिट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन नहीं होने देती। सोर्सेज ऑफ अमोनिया पता होने चाहिए कि बैक्टीरिया से आती है, वाइन से आती है, प्यूरिन से आती है। हाउ प्रोटीन्स, वही क्वेश्चन बार बार, हाइपर अमोनिया और यूरिया साइकिल ही इतना रिपीट हो रहा है, इससे पता चल जाता है कि कितने इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन हैं। हाउ प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इन द बॉडी, नेम द ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक। देखें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बार बार कहती थी कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड आपने याद करने हैं, ये दोबारा से आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं कि टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन जो हो जाते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन से टिश्यू प्रोटीन्स, मेलानिन, कैटेकोलामीन्स, फ्यूमेरेट, एसीटोएसीटेट, ट्रिप्टोफेन से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, NADP बनते हैं। ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। हाउ कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड, टायरोसिन वही कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस आई हुई है। इनुमरेट वेरियस इनहेरिटेड डिजीज ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, तो ये सारी चीज़ें आपको, इनहेरिटेड डिजीजेस क्या हैं, एक तो हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्बनिज्म, एल-कैप्टोन यूरिया आ जाता है। हाउ फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन, वही फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कंपाउंड जो कि हमारे पास टायरोसिन से बन रहे होते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स के नाम, ठीक है, कैरेटिन और क्रेटिनिन किस तरह बॉडी के अंदर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि हाउ अमोनिया इज बफर्ड इन द ब्रेन एंड लीवर, हाउ अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन इज रेगुलेटेड इन द लीवर, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद व्हाई इज़ अमोनिया टॉक्सिक टू ब्रेन टिश्यूज़ के लिए क्यों, क्योंकि वो TCA साइकिल इनहिबिट करती है, और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी हैं। फिर उसके बाद राइट एंड द रिएक्शंस, यूरिया साइकिल के रिएक्शंस फिर से रिपीट हो गए हैं। अल्केप्टिन यूरिया, होमोसिस्टिन यूरिया में कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, तो ये चीज़ है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटिन फॉस्फेट की सिंथेसिस, ठीक है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हाउ एडिनोसाइल मेथियोनिन इज सिंथेसाइज्ड, व्हाट इज़ द फेट ऑफ ग्लिसरॉल फॉर्म्ड इन लिपो, ये ग्लिसरॉल फॉर्म्ड इन द लिपोलाइसिस, ये फैटी एसिड सिंथेसिस का क्वेश्चन है। लेकिन जो हाउ एडिनोसाइल मेथियोनिन इज सिंथेसाइज्ड, तो वो जो है ये आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या एक्सप्लेन करता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अमोनिया, अमोनिया के वही अमोनिया के सोर्सेज, अमोनिया की टॉक्सिकेशन, अमोनिया, हाइपर अमोनिया, अमोनिया का टॉक्सिक इफेक्ट टू द ब्रेन। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। राइट डाउन द स्टेप ऑफ यूरिया सिंथेसिस, तो इनुमरेट द 4 बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन वाला जो क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अगली चीज़ जो है राइट डाउन द 4 प्रोडक्ट्स डाइव फ्रॉम फिनाइलएलानिन और टायरोसिन, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन क्वेश्चंस में जो हमारे पास बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसमें यूरिया साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारे पास अमोनिया का हाइपर अमोनिया वाला
क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दफ़ा पूछी है, एलानिन और ALT और AST का बहुत दफ़ा पूछा गया है, फिनाइल एलानिन का स्नेरियो आया, कैप्टन यूरिया का स्नेरियो आया है, मेपल सीरम यूरिन डिजीज़ को पूछा गया है। तो ये वाली चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। कैटाकोलामाइंस की सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टायरोसिन से क्या बनता है फर्दर, टायरोसिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीज़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह देखनी है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को आप अच्छे से पढ़ें। मैंने सारे पास पेपर्स भी एक्सप्लेन कर दिए, आपको बता दिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया है पास पेपर में। पास पेपर की बुक ले सकते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन पढ़ लें। बेशक क्वेश्चन का आंसर बुक से याद कर लें, या आपको जो मिस्टेक लगती है किसी क्वेश्चन में आप उसको बुक से याद कर सकते हैं, बाकी आप इधर से भी देख सकते हैं। तो आप ये वीडियोज़ आप खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएँ, उन तक भी शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़ बच्चों, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अच्छा सा तैयार करें, अच्छा सा टेस्ट दें उसका। अल्लाह हाफिज़।